से बोल दिया उस लड़की के बारे में ऐसे ही गलत शब्द। क्या उसके बहन बेटी नहीं है क्या घर में, माँ नहीं है उसके? नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम दौसा सिटी में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कुछ वनकर्मी है जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, नेता अपनी चुनावी फसल के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर वनकर्मी काफी संख्या के अंदर बैठे हुए हैं। हम इनसे इनकी जुबानी से सुनेंगे कि इनको क्या परेशानी है, इनकी क्या मांगे हैं, जो क्यों यहाँ पर धरने पर लगातार आज लगभग 4 दिन हो चुके हैं। सर, क्या बात है जो आप वहाँ बैठे? यहाँ पर मैडम से पूछेंगे। मैडम, आप धूप के काम करने की बजाय आप यहाँ पर बैठ धरना देकर बैठे हो, क्या बात है? मैं शकुंतला शर्मा हूँ, महिला प्रदेश अध्यक्ष। ये जो दौसा में अभी जो घटना हुई है हमारे रेंजर साहब और महिला के साथ, बड़ी दुखद घटना है। ये घटना ऐसी है कि मतलब मुंह से बोला भी नहीं जा सकता कि जो हमारे यहाँ के एमएलए साहब ने क्या सोच के क्या किया क्या नहीं, उनकी आत्मा जानती हो कि उनका जमीर जानता होगा। एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। जनता आपको चुनती है हित के लिए, अहित के लिए नहीं चुनती। मैंने भी देखा वीडियो, कैसे आपने उस महिला का हाथ खींचा कि हम बहन बेटी इसीलिए आते हैं अपने परिवार को पालने कि कोई भी नेता है हमारे साथ बदसलूकी करे। ऐसा नहीं चलेगा। सरकार तो महिलाओं की बात करती है, उनको बढ़ावे को लेकर, और नहीं, इस तरीके अगर व्यवहार होता है ना तो मैं तो कहती हूँ कि जो चुनाव के टाइम जो चल रहा है जो किया, मतलब मैं जो बच्ची के लिए वर्ड यूज नहीं करना चाहती, उसकी भी इज्जत है, उसका भी मान सम्मान है। रेंजर साहब के साथ किया, उनकी जेब में पैसे डाल दिए, क्या सोच के किया आपने? मुझे तो इसका जवाब चाहिए। उस बच्ची को जो आपने वर्ड कहे, उस बच्ची रो रो के मुझे फोन पे बता रही है, दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो भी किसी की बहन बेटी है। हमारे हिंदुस्तान में बहन बेटियों को पूजा जाता है। नवरात्रों में माता रानी की सौगंध खा के कहती हूँ मैं शकुंतला शर्मा झूठ नहीं बोल रही कि ऐसा क्यों किया आपने, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या कर्मचारी महिला नौकरी करे तो क्या नौकरी करना हमारा पाप है? इसीलिए हमको बेइज्जत करने के लिए समाज में उतारा जाता है क्या? झूठे वादे किए जाते हैं साहब, माताओं को पूजा जाता है, इसीलिए पूजा होती है एक महिला कर्मचारी की। एक देश की बेटी को नवरात्रों में नो खाना खिलाया जाता है। धिक्कार है साला, मैं तो बेकार बोलती हूँ ऐसी चीजों को। नवरात्र का टीका लगा के हाथ में घूमते हो और एक महिला को आप बदसलूकी करते हो, ये चीज नहीं चलेगी। उसको इंसाफ चाहिए। मैं कहती हूँ दौसा की जनता अगर इनके साथ नहीं है ना तो बेकार है फिर वो। अभी आपकी सरकार से कोई सकारात्मक बात हुई या फिर अभी तक आपको? अभी कुछ नहीं हुआ। हमारे कर्मचारी पूरे जोश में है और इनका दिमाग पूरी तरह हो चुका है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पूरा आंदोलन चलेगा, बहुत क्लियर बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। हमारे रेंजर साहब, हमारी जो महिला कर्मचारी अभी गई भी है, उनकी कोई मीटिंग वगैरह वहाँ पे हो रही है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इसका मुझे जवाब चाहिए। मेरी एक महिला कर्मचारी पूरी तरह बेचारी आज 4 दिन से रो रही है, खाना नहीं खाया उसने, खाना नहीं खाया, अंदर से टूट चुकी है वो। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। देखो एक बात बताऊं, आपको जनता चुनती है इसके लिए, एक एक वोट आपका हीरे के बराबर होता है। सोचिए अगर हमारे महिला कांग्रेस की सारी अगर कर दे तो आपको कहां से कैसे वोट मिलेंगे, मुझे ये बता दो आप। थोड़ी बात और भी लोग बैठे हुए इनसे भी कर लेते हैं कि सर, आपकी मुख्य मांगे, यहाँ पर धरने पर बैठे हो, मुख्य मांगे आपकी क्या है? मुख्य मांगे ऐसी कोई नहीं है, पर सरकार का जो प्रतिनिधि चुना हुआ जनता का, वो जाकर के अगर ऐसी अभद्रता करे तो ये अशोभनीय है, ये शोभा नहीं देता। सरकार का प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि वो कर्मचारी की, जनता की, सबकी रक्षा के लिए हो। ऐसे जो ये घटना हुई, ये बहुत ही अशोभनीय घटना है, ये उचित नहीं है। ये इसीलिए हम, हमारे कर्मचारियों में बहुत ही आक्रोश है और इस न्याय के लिए हमने ये धरना दिया है कि जैसे भी एमएलए साहब है उनको कम से कम ऐसा जवाब देना चाहिए कर्मचारी को जो संतुष्ट हो और इसे धरने को समाप्त करें। अभी आपकी सरकार से कोई बात हुई या फिर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? अभी ना तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई मैसेज मिला नहीं है, नहीं सरकार की। कितना बैठोगे आप धरने पर? आपको 4 दिन तो हो गए हैं, सरकार आपकी तरफ सुन नहीं रही, और कितने दिन तक आप लगातार बैठे? जब तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। हाँ।
जो भी हमारी मांगे हैं, एमएलए साहब को यहाँ हमारे धरना स्थल पर आना पड़ेगा, जब तक हम नहीं हटेंगे। एमएलए साहब एक और आपकी जो बातें हैं उनको निराधार बता रहे हैं, उनके बयान के वो हमारी कोई निराधार नहीं है। हमारे वीडियो बना हुआ है, हमारे उस लड़की का जो वो है क्या वीडियो, वो मोबाइल, उसको वो ले गए घुसा करके, उसके अंदर सारी डिटेल है। हाँ, इसलिए वायरल वीडियो में हमने भी देखा कि किस तरह से एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें एक महिला अपने बयान दे रही थी जो बोलने लायक नहीं है। तो बोलने लायक नहीं है, वो महिला बहुत घबराई हुई है। अभी जयपुर से टीम आई है, वो बयान देने गई है इधर घटना स्थल पर, वो आ जाती है थोड़ी देर में। तो आप और भी यहाँ पर देखो युवा जो वनकर्मी है वो बैठे हुए हैं, हम इनसे सर से पूछते हैं, सर आप वनों की सुरक्षा करने की बजाय आप यहाँ धरने पर बैठे हो, क्या बात होगी? सर हमारे साथ विधायक बांदीकुई ने बहुत बड़ी निंदनीय घटना की है। हमारी एक महिला साथी के साथ अभद्र व्यवहार किया है और उनको गाड़ी में से उतार के और अपशब्द किए, हमारे रेंज अफसर के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ गाली गलौज किया है, शराब की बोतलें डाली हुई है और हमारे स्टाफ को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी की मांग जब तक नहीं होगी, उसके एमएलए के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारा आंदोलन इसी तरह बढ़ता रहेगा और पूरे प्रदेश स्तर तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार 4 दिन हो गए आपकी बात आगे तक पहुंची नहीं या फिर सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही? एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं लेंगे, हम ऑफिस बंद कर दिया और पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल रहेगी और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम अपने ड्यूटियों पर नहीं रहेंगे। अपने कार्य का बहिष्कार कर रखा है, जंगलों में कोई भी वो नहीं जा रहा, जंगलों में अपराध हो रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दीदी यहाँ पे बताइए कि महिला एक मिनट कर रहे हैं, सरकार महिलाओं की तरफ ही बार बार कहती है कि महिला मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं की सुरक्षा करो, ये बात लगातार कहती है और एक महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है हमारे साथ की लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, उसने कैसे बोल दिया उस लड़की के बारे में ऐसे ही गलत शब्द? क्या उसके बहन बेटी नहीं है क्या घर में? माँ नहीं है उसके? आपका क्या सुझाव है आपका, जो आपके एक स्टाफ या आपके मतलब की साथी जो महिला है उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, आप क्या कहना चाहोगे? हमारी महिला साथी से गलत हुआ और हमको उसके साथ गलत हुआ, उसका इंसाफ चाहिए। इंसाफ में आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग है कि एमएलए खिलाफ मतलब जो कार्रवाई होनी चाहिए, फोन मिलना चाहिए उसका। अभी तक फोन भी नहीं दिया है? फोन भी नहीं दिया है। तो सरकार या तो आपकी बात को सुन नहीं रही या फिर बात आपकी सरकार तक पहुंची नहीं है अभी कानों में? सुन नहीं रही। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी भी 12 तारीख को दौसा के अंदर आ रहे हैं और कल सीएम भजनलाल आ रहे हैं, क्या उनके प्रति भी आप जाओगे वहां भी? हाँ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या के अंदर जो वनकर्मी है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और आज लगभग 4 दिन हो गए हैं और यहाँ पर और भी सर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर जो घटना हुई वो उसको कई दिनों बीते हो गए हैं, अभी तक सरकार ने या तो एक्शन नहीं ले रही या फिर सरकार तक बात पहुंची नहीं, क्या मामला है सर? ऐसा है जी, हम 3 दिन हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग राजस्थान के माध्यम से दौसा जिले का पूरा जिला बैठा हुआ है यहाँ। इसमें सरकार एक तरफ हमसे कह रही है अवैध खनन रोकी, कह रही है, राजस्थान का पूरा वो चल रहा है, और दूसरी तरफ सरकार के ही नुमाइंदे जो एमएलए हैं हमारे कर्मचारियों से मारपीट कर रहे हैं, अभद्रता से पेश आ रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो इसमें ये कौन सी सरकार का कौन सा कानून है? ये इसका हम विरोध कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारियों के साथ, एक रेंज अफसर है, एक महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसे जनप्रतिनिधि एमएलए के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको निलंबित किया जाए, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अभी हमारा धरना का ये आंदोलन का तीसरा दिन है यहाँ। अभी हमारी महिला जो संयोजक है जयपुर से आई हुई है, भरतपुर से आए, कल अलवर से भी आए, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और हम आपके माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस हमारा जो आंदोलन है इसको आप आपकी आवाज उठाएं और हमारे जो निहत्थे लोगों को जिस तरह से अत्याचार हमारे साथ हुआ है उसके लिए हमारी मांगों को माना जाए, हमारे जो एफआईआर लॉन्च की जाए, हमारी महिला जो वनकर्मी है उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसको मोबाइल को दिलाया जाए
और जो हमारे कर्मचारी इसी अवैध खनन में झूठे निलंबित किए हैं। ये बड़ा विचित्र मामला है कि जो खननकर्ता शिकायत कर रहे हैं उन्हीं की कहने पे 2 दिन पहले ट्रैक्टर पकड़ा, ये अपना बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी पर 2 दिन पहले ट्रैक्टर पकड़ा, ट्रैक्टर को पकड़ के जुर्माना किया और दूसरे दिन वही लोग शिकायत कर रहे हैं। तो उनके कहने से ही वनपाल बालाजी को निलंबित कर दिया। तो ये कौन सा कानून है? या पकड़े या नहीं पकड़े? सरकार कह रही है पकड़ो, हम पकड़ते हैं तो हमें मारपीट की जाती है, हमको निलंबित किया जाता है। अगर सरकार आपकी बात को मतलब कि नहीं मानती है या सुनती नहीं है, तो आगे आपका क्या विजन होगा, क्या मतलब क्या कर सकते हैं आप? आगे हम इस एजिटेशन जो हमारा आंदोलन का है इसको रास्ता लेवल पे पहुंचाएंगे अनिश्चित काल के लिए। और आप देखिए हमने गेट बंद है, हमारा ताला लगा हुआ है, इससे ज्यादा हम कर भी कह सकता है। अब आप देखिए जंगलों में नुकसान हो रहा है, आग लग रही है, अवैध खनन सारी रात दिन चल रहा है, कोई नहीं देख रहा है। अब कहाँ गए ये सरकार प्रशासन, कहाँ गया? लालसोट में कल आग लग गई, पेड़ पौधे ये इतना भारी नुकसान हो रहा है, आप क्यों नहीं सुन रहे लोग? तो हम तो इसलिए आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सुनी जाए, न्यायोचित मांगे हमारी, हम कोई इलीगल वो मांग नहीं रहे। और हमारे जो कर्मचारी साथ अन्याय हुआ है, महिलाओं के साथ अभद्रता, देश के लीडर भी 12 तारीख को दौसा के अंदर आ रहे हैं, क्या उनके सामने भी अपनी मांग रखने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। हम कल कलेक्टर साहब से मिले दौसा से, और एसपी महोदय दौसा से हमने निवेदन किया, हमने सर हमारी एफआईआर तो कीजिए कम से कम। अब आप ये देखिए एमएलए सरेआम रोड को जाम कर रहा है, हमारे पास वीडियो है उसकी, गाली गलौज कर रहा है, और हमारे रेंजर से हमारी महिलाओं से अभद्रता से पेश आ रहा है। ये जनप्रतिनिधि क्या उनके साथ कार्रवाई नहीं हो सकती है? हमें एक छोटे से कर्मचारी सस्पेंड किया जाता है बिना किसी इसके। तो हम तो उसके लिए माननीय मंत्री महोदय से मिलेंगे। अभी आज हम फिर जयपुर जा रहे हैं, वहां भी मंत्री से मिलेंगे, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे। महासंघ का जो हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा महासंघ है वो हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ कलेक्टर साहब से मिलने गए, और अभी जयपुर में हमको 3 बजे का टाइम दिया है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, मंत्री महोदय से मिलेंगे, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनको भी हम ज्ञापन देंगे। ये हमारी मांग है, ये हमारी चेतावनी है सरकार को, हमारे साथ न्याय किया जाए। हम एक पीड़ित वनकर्मी है। जय हिंद, जय संगठन। एक और वनकर्मी अपनी बात को रख रहे हैं, एक और एमएलए साहब से बात हुई तो वो अपनी बात को रख रहे हैं, वो आपकी बातों को निराधार ठहरा रहे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं? एमएलए साहब तो झूठी जितनी बातें कर रहे हैं झूठी कर रहे हैं। उन्होंने क्या है, हमारे मोबाइल, एक सविता मीणा है, उनका मोबाइल उन्होंने छीन लिया, छीन के फिर एसएचओ को दे दिया। उसके बाद में वो दे भी नहीं रहे, उसमें टोटल डाटा था जो बना हुआ था, उनके खिलाफ सबूत थे, वो सबूत न होने का खत्म कर दिया पूरे टोटल। और हम एसपी साहब से कल मिले, एसपी साहब, तो उन्होंने कहा है कि भाई उनकी भी एफआईआर दर्ज नहीं की और आपकी भी दर्ज नहीं की। हमें संतुष्ट इस प्रकार से किया, लेकिन हम आप बताएं उनकी तो की ना, जात की तो हमारे साथ हुई, हमारे रेंजर साहब के साथ मारपीट की है, महिला कर्मी है उसका हाथ मरोड़ा है और मोबाइल फंस लिया। दूसरी बात, ऊपर से खनन के लेटर आ रहे हैं बार बार, है ना, सरकार निकाल रही है भाई खनन को रोको रोको, आपने देखा होगा। अब क्या करते हैं, हम खनन रोकते हैं तो हमें स्थानीय लोग जो खनन कर रहा है उनके एमएलए साहब वो हमें मारते हैं, और नहीं रोकते हैं तो अधिकारी मारते हैं। अब वनकर्मी कौन सी कुएं पड़े? और हमारे पास इतने पुलिस के इतने हथियार कुछ है नहीं जो हम सामना कर सके, क्योंकि बहुत कम स्टाफ है। ज्यादा एक सवाल और मैडम से कर लेते हैं। मैडम ये बताइए कि एक और पुलिस की वर्दी ही मान लो कि को देख के ही लोगों में एक विश्वास पैदा होता है, और एक और यही सुरक्षित नहीं है, तो आप किस प्रकार से अपने मतलब कि जो वन की रक्षा लगा लो, या फिर देश की रक्षा, या फिर जिले की रक्षा, किस प्रकार से आप कर पाओगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं ये देश के हमारे मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे माने अभी जीत के आए हैं, उनसे पूछती हूँ कि एक वक्त था जब इस ब्राह्मण की बेटी ने झोली फैलाई थी वन मंत्री के सामने वर्दी के लिए कि हमें वर्दी भत्ता दिया जाए, हमें जंगल में डंडे के सहारे हम नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हम डरते नहीं है, फिर भी हम डरते नहीं है और डट के मुकाबला करते हैं। अब देख लीजिए चुनाव माहौल आ रहा है, क्या होगा? ताली दोनों हाथ से बजती है, बहुत क्लियर बोल रही हूँ मैं। हमको न्याय चाहिए, साफ सटीक शब्दों में बोल रही हूँ। उस बहन को जो 2 शब्द ऐसे बोले हैं कि बोलते हुए अंदर से आत्मा कांपती है। किसी बहन बेटी को वो जो शब्द बोले नहीं जाते किसी से। तो चुनाव का माहौल है, साफ बात है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अकेले जिम्मेदार हम नहीं है, जंगल कटेगा, खनन जाएगा तो सरकार भी जिम्मेदार है। इसीलिए बचाव और सुरक्षा अपनी भी करो, हम तो अपनी कर लेंगे, हम तो भीख मांग के भी खा लेंगे, कर देंगे, पटेंगे, इधर पटेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन नुकसान किसका होगा आप सोच लीजिए। इसलिए हमारी वर्दी और जो हाथ उठाया है ना, और वर्दी पे हाथ उठाने का मतलब कितना बड़ा रेशो होता है किसी कर्मचारी की वर्दी पे हाथ उठाना, जो सल्यूट मारता है कर्मचारी। वर्दी एक हमारी आन है, शान है।
और बाकी अब आप साहब जानते हैं, एमएलए साहब आप देख लीजिए जो हुआ आपके सामने, आपकी आत्मा भी जानती होगी कि कौन सही और कौन गलत है। तो हमने यहाँ पर जो वनकर्मी है इनकी पीड़ा को सुना और देखा कि एक और ये कह रहे हैं कि हमको सरकार बार बार ये गाइडलाइंस दे रही है कि वन खनन को रोको, और एक और जब खनन रोकने जाते हैं तो वही सरकार के कुछ मंत्री और विधायक हमको डांटते हैं, जिस वजह से हम पूर्ण रूप से अपनी सेवा नहीं दे पाते हैं। और लगातार ये 2-3 दिन से धरने पर बैठे हैं और ये अपनी मांगों को रखने के लिए कह रहे हैं कि लगातार कितनी भी दिन चाहिए धरने के लिए, अगर इस धरने को और भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं तो। और एक और विधायक साहब अपनी जो इनकी बातें हैं उनको निराधार बता रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सरकार को इस जो ये पेच फंसा हुआ है इसको सुलझाना चाहिए सरकार को, कि इस वक्त इलेक्शन का भी टाइम है, ये बड़ा असर देखने को मिल सकता है वोटिंग में भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वनों के अंदर कोई भी सुरक्षा नहीं कर रहा है, लगातार अब 2-3 दिन से खनन बढ़ रहा है और आग भी लग रही है, परंतु वनकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और एक जायज भी है कि अगर मान लो किसी एक साथी के साथ या किसी एक बहन के साथ कोई घटना होती है, जब एक वर्दी के साथ ही अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर आम पब्लिक तो किस प्रकार से सुरक्षा रह पाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहे। राजस्थान टीवी कैमरामैन विकास पोटर के साथ में दौसा, राजस्थान।